Hello बच्चों, let's see this question. The question says top of a ladder makes 60 degree with the wall. The length of wall from ground to the meeting point of ladder and wall is 16 meter. What is the difference between the length of ladder and the distance between bottom point of ladder on ground and the wall on ground? सो क्वेश्चन में बोला है कि जो लेडर है ये टॉप ऑफ द वॉल के साथ 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। तो अगर मैं यहाँ पे पहले एक वॉल बना देता हूँ, इसको हम ए और बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ए बी हो गई लेंथ ऑफ द वॉल। लेडर के साथ ये 60 डिग्री का एंगल वॉल फॉर्म कर रही है। तो अगर मैं लेडर ए सी से रिप्रेजेंट करूं तो ए पे यहाँ पे एंगल सी ए बी ये बन जाएगा 60 डिग्री। अब C से B तक का ये डिस्टेंस जो है इसको हम बोल सकते हैं कि लेडर के बॉटम का डिस्टेंस है वॉल के बॉटम तक का। एंड AB की जो लेंथ है ये हो जाएगी 16 मीटर, बिकॉज क्वेश्चन में बोला था कि जो लेंथ है वॉल की वो 16 मीटर, वॉल इज 16 मीटर। सो अब हमको फाइंड क्या करना है, तो क्वेश्चन में बोला है कि आपको डिफरेंस फाइंड करना है लेडर का, दैट मीन्स कि लेडर की लेंथ का एंड बॉटम पॉइंट ऑफ लेडर का वॉल से। तो इसका मतलब मेरे को AC एंड BC का जो है वो डिफरेंस फाइंड आउट कर। सो इन दोनों का डिफरेंस चाहिए। तो दैट मीन्स कि अगर AC बड़ा होगा तो मैं AC माइनस BC करूंगा, और अगर BC बड़ा रहेगा तो BC में से AC को सब्ट्रैक्ट करेंगे। डिफरेंस हमको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अप्लाई करेंगे। पहले BC और AC फाइंड आउट करेंगे, इसके बाद इनका डिफरेंस कर लेंगे। सो BC अगर मेरे को फाइंड करना है तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ cos 60। सो cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू adjacent side upon hypotenuse. Adjacent side upon hypotenuse. So hypotenuse is AC and adjacent side is AB. So cos 60 की जो वैल्यू है वो होती है 1/2 इज इक्वल्स टू AB है 16, तो अपन AC कैलकुलेट AC कैलकुलेट कर सकते हैं। सो AC जो है ये कितना हो जाएगा, 16 2 32। सो 32 मीटर जो है ये होगी AC की वैल्यू। अब AC मिल गया है, अब अपन BC फाइंड आउट करने के लिए sin 60 अप्लाई करते हैं। sin 60 इज इक्वल्स टू होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। सो अपोजिट साइड इज BC एंड हाइपोटेनियस इज AC। तो आप यहाँ पे sin 60 की जो वैल्यू है वो होगी √3/2 इज इक्वल्स टू BC जो है ये हमको पता नहीं है वैल्यू कितनी है, बट AC की वैल्यू पता है 32। सो ये 2 1 हो जाएगा, 2 16 हो जाएगा। तो BC की जो वैल्यू है ये हमको मिल रही है 16√3। BC की वैल्यू आ गई 16√3। तो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू किसकी है, बड़ी वैल्यू जो है वो AC है। सो AC 32 माइनस 16√3 ये हमको फाइंड करना था। तो आप बोल सकते हो कि AC की जगह आप 32 लिखो माइनस 16√3 लिखो। इन दोनों में से जो 16 है ये कॉमन निकल जाएगा। सो 16 अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो ये बचेगा 2 माइनस √3। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, 16 2 माइनस √3। चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन में गिवन है, 16 2 minus √3। So 16 2 minus √3 given option D में, so D is the correct answer. I hope you understood it well. Best of